काल को कोई नहीं रोक सकता, पर कुछ ऐसे रहस्य थे जो उसे मोड़ सकते थे। कुलार्णव तंत्र में छुपा था एक भयानक रहस्य। वहां लिखा था 3 द्वारपालों का वर्णन जो समय के मार्ग की रक्षा करते थे। ना वो मनुष्य थे, ना देव, ना राक्षस, वो थे तांत्रिक सत्ता के 3 शून्य बिंदु। उनके नाम थे कृतांत, अचिंत्य और अनुभव। कृतांत काल का पहला द्वारपाल। इसका नाम सुनते ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी, क्योंकि कृतांत का अर्थ है जो अंत लाने वाला हो। ये वो सत्ता थी जो वहां प्रकट होती थी जहां कोई जीव अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता था। जो धर्म की रेखा को मिटाने की हिम्मत करता, उसे कृतांत समय से पहले काल के द्वार तक खींच लाता। कहते हैं महाभारत के युद्ध से पहले हस्तिनापुर के आकाश में कृतांत ने 3 बार तांडव किया था। लाल काले बादल, बिजलियों की चमक और एक अनहोनी की आहट, पर कोई नहीं समझ पाया। वो सिर्फ संकेत नहीं था, बल्कि काल तंत्र की चेतावनी थी। कृतांत सिर्फ एक सत्ता नहीं, वो कर्मों का हिसाब था। जो व्यक्ति अपने पापों को छुपाने की कोशिश करता, कृतांत उसे ढूंढ लेता और फिर समय उसका साथ छोड़ देता। दूसरा द्वारपाल था अचिंत्य, नाम का अर्थ जिसे सोचा भी न जा सके। अचिंत्य वो ऊर्जा थी जो भविष्य और वर्तमान के बीच संभावनाओं को काट देती थी। जब कोई आर्ष, योगी या साधक अपने ध्यान की गहराई में समय को मोड़ने की कोशिश करता, तो अचिंत्य सामने आ जाता। वो विचारों को इस तरह उलझा देता कि सबसे महान मुनि भी भूल जाते वे क्या साधना कर रहे थे। पुराणों में एक कथा है, एक सिद्ध योगी ने समय की नदी को उल्टा बहाने की ठानी। वो हिमालय की गुफा में बैठा मंत्र जप रहा था, तंत्र साध रहा था, पर अचिंत्य ने उसे मोह, माया और स्मृति के कुहासे में फंसा दिया। वो योगी आज भी उस गुफा में ध्यानस्थ है, पर भूल चुका है कि वो ध्यान क्यों कर रहा है। अचिंत्य वो दीवार है जो समय के रहस्यों को मनुष्य की समझ से परे रखता है। और फिर आता है तीसरा द्वारपाल, अनुभव। वो सत्ता जो सिर्फ अनुभव से समझी जा सकती थी। ना मंत्र काम करते थे, ना यंत्र, ना कोई तांत्रिक विधि। जब कोई समय से तेज दौड़ने की कोशिश करता, अनुभव उसके भीतर संवेदना की ऐसी लहर भरता कि हर पल सदी जितना भारी लगने लगता। लंकापति रावण ने काल को पीछे छोड़ने का सपना देखा था। उसने यंत्र बनवाए, ग्रहों को कैद करने की विद्या साधी, देवताओं को भी चुनौती दी, पर अनुभव ने उसे उसके ही दर्द में जकड़ लिया। रावण जो सोने की लंका का स्वामी था, अपने ही समय में कैद हो गया। उसके यंत्र बेकार हो गए, उसके मंत्र मौन हो गए, क्योंकि अनुभव ने उसे सिखाया समय को कोई जीत नहीं सकता। आज विज्ञान समय को घड़ी की सुइयों में नापता है, पर तंत्र जानता है समय कोई नदी नहीं जो बस बहती रहे। समय चेतन है, जीवंत है और सजग है। कुलार्णव तंत्र कहता है कृतांत, अचिंत्य और अनुभव आज भी जागृत हैं। जब कोई समय के नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, जब कोई जीवन और मृत्यु के बीच खेलने की हिम्मत करता है, तो ये 3 द्वारपाल उसके मार्ग पर आ खड़े होते हैं। और फिर समय रुकता नहीं, उसे रुकवा दिया जाता है। तंत्र के ये द्वारपाल आज भी यही हैं, पर दिखाई तभी देंगे जब तुम समय से लड़ने जाओगे।